This is your Ramandeep Singh live with you for your PTE test preparation. और आप में से कितने हैं जो आइल्स की प्रेपरेशन छोड़कर पीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं या पीटी की ही प्रेपरेशन कर रहे हैं या आइल्स और पीटीई दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए that what made you to decide that you will move ahead with your PTE test preparation. अभी आपके साथ जल्दी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम लाइव करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन टाइप। और यहाँ पर हूर जी जुड़ गए हैं। कहाँ से जुड़े हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट से थोड़ी सी बातें करते हैं, पूछते हैं कि आप कौन से सिटी से कनेक्ट किए हैं, कैसा चल रहा है आपका प्रेपरेशन, या किस मोड में आप अपनी ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट क्या आप लेके चल रहे हैं पीटीई का। और अगर कोई प्रीवियस आपका स्कोर है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि आपने पहले पीटीई अटैम्प्ट किया है या नहीं। टिल द टाइम आप शेयर करें अपने बारे में कुछ मेरे साथ। मैं आपको ये प्रेप 27 का प्लेटफॉर्म दिखा दूं। प्रेप 27 एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर योर पीटीई प्रेपरेशन है, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि पीटी, डुओलिंगो, सेलपिप और ये अगर कोर्सेज़ की अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो सही मायने में आपको इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वह सर वन लाइन स्ट्रेटजी इज़ नॉट वर्किंग, सारी लाइनें करवा देंगे सर, डोंट वरी। फ़िलहाल अभी जिस मॉड्यूल पर हैं वो आपके साथ कवर करेंगे। आने वाले सेक्शंस में सब कुछ कवर होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप एक ही बार में अपनी सारी प्रेपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, एट एन एवरेज 2 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये साइट पे आपको शो है मेरे कंप्लीट आइल्स प्रोग्राम, कंप्लीट पीटीई कोर्स। ये मेरा पीटीई 60 खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया कोर्स जो 60 के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं और टारगेट 60 करना चाहते हैं पीटीई में। और अगर आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं जो एक मैसिव डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो इसे बाय करके आप अपनी प्रेपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स, माय वीडियो लेक्चर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, और किसी टाइम पर भी आप एक छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके आप अपने लिए अनलॉक कर सकते हो। तो ये जो प्रेप 27 के बारे में बताऊं तो आप यहाँ पर अपने लिए मेरे लाइव लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स, इनके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक बंडल ऑफ टेस्ट यहाँ पर बाय कीजिए। ये टेस्ट बंडल इंश्योर करेगा कि आप सभी मॉड्यूल्स को एक रियल एग्ज़ाम लेवल पर प्रैक्टिस कर पाएँ, और परफॉर्मेंस वाइज आपको इस पे ग्रेड किया जाएगा। और जैसा आपका स्कोर आता है, जैसे ही आपको लगे कि आपका सेटिस्फैक्ट्री स्कोर पीटी में आना शुरू हो चुका है, देन यू कैन डेफिनेटली मूव हेड, बुक योर टेस्ट एंड टेक द पीटीई टेस्ट। प्रेप 27 का प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है जहां पर आप यहां पर कुछ टेस्ट बाय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, छोटी सी पेमेंट है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है। एंड द ब्यूटी इज़ दैट यहाँ पर आपको साइट पे नज़र आ रहा है मेरा प्रेप 27 का एक प्रोमो कोड, एक कोड रमन 25, जो अवेलेबल डिस्काउंटेड प्राइस से फर्दर आपको एक 25% का डिस्काउंट दिलवा देगा और आप अपनी प्रेपरेशन कर पाएंगे। पीटीई अदर देन आईएलटीएस आपका इंटीग्रेटेड स्किल टेस्ट है। मतलब अगर स्पीकिंग है तो सिर्फ स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग के साथ आपकी अदर स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। कई बार रीडिंग के साथ स्पीकिंग, स्पीकिंग के साथ राइटिंग, और ये सारी स्किल्स में अगर हम चलें तो यहाँ पर प्रेप 27 पर आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एक रीड अलाउड एक्सरसाइज, जो एग्जाम में कुछ ऐसी नज़र आती है। आपको क्या मिलेगा? इन 35 सेकेंड्स यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट aloud as naturally and clearly as possible, right? So पहले 35 सेकेंड्स आपको मिल जाते हैं और 40 सेकेंड के अंदर आपको इसे बोलना है। Why? The beauty is that कि
आयल्स बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करती है किसी किसी चीज़ में, वहाँ पर पीटीई कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगता है हैंडल करना। तो अगर ये एक एक्सरसाइज देखी जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए स्पीकिंग में आई वुड से अगर क्यू कार्ड का रिस्पॉन्स देना या और कुछ बोलना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को सिंपली एक रीड कर देना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ चल रहा है क्योंकि मैं अभी आपके साथ बातें कर रहा हूँ, इसके बाद हम इसे थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम पर वो आपको पहले रीड करने का टाइम देता है तो उसमें थोड़े से जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं आप उन्हें देख लीजिए, श्योर कर लीजिए कि इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट करके कुछ है, थाइंग, देन सीजनली, और यहाँ पर आर्किटेक्ट। तो इसके बाद क्या होता है, टाइम चलता है, आपकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर तो आपने सही से बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कोर मिलता है, और अगर आपने अच्छे से नहीं अटेम्प्ट किया उसे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ बातें ही करता रहा, उसने वो सारी बातें लिख दी, राइट। तो दिस इज़ हाउ पीटीई टेस्ट योर एबिलिटी। तो आप किसी तरह का भी रिस्पॉन्स दें, बहुत ज़्यादा आपको ये इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट ये कंपेयर टू दी अदर क्वेश्चन टाइप्स या अदर मॉड्यूल्स काफ़ी इजी रहता है। तो जिस वजह से अगर आप इसमें ज़्यादा अच्छा अचीव कर लें स्कोर, देन व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। सो ज़्यादा मेहनत कीजिए, जो इजी चीज़ें होती हैं बहुत कम मेहनत और ज़्यादा स्ट्रेटिजिकली हैंडल करना सीखें, जो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हैं उनके लिए हम मेहनत करते हैं तो हमें फटीग महसूस होती है, हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हमसे ऐसे लगता है कि कभी ये चीज़ हो नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन अगर उसे स्मार्टली किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी एक अटेम्प्ट करके देखते हैं, मैं आपके साथ एक दो एक्सरसाइजेस करूँगा। ये काफ़ी छोटा सा एक्सरसाइज है। अभी जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, फिर अगर 3 सेकंड का अगर पॉज ले लिया हमने तो पीटी आपको बिल्कुल भी ग्रेड नहीं करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अभी यहाँ पर स्क्रीन पे शायद आपको ये कम्प्लीटली नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एंड अगर ज़्यादा छोटा हो गया है तो ओके, विद इन 40 सेकेंड्स हमें स्टार्ट करना है। ट्रिक बस यही है या टिप यही है कि स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक वर्ड्स है उन्हें एक बार गो थ्रू कर लीजिए, अपने माइंड में श्योर कर लीजिए उनकी प्रोनाउंसिएशन। सो एज मच एज दिस इज अ बुक अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। अरे भाई, इसने कहा कि यू डिडंट स्पीक विद इन 3 सेकेंड्स। शायद मेरा माइक्रोफोन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, एक बार दोबारा से करके देखें। यस, मैंने हेडफोन्स तो लगाए नहीं हुए हैं, माइक्रोफोन तो कनेक्टेड है। हेलो हेलो हेलो, ये तो सही चल रहा है भाई। देखने इस पर चलता है कि नहीं, बट इसका कोई ज़रूरी नहीं है, शायद इसका कोई टेक्निकल इशू होगा। लेकिन हम वैसे 40 सेकेंड इसके बाद जब स्टार्ट होगा तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक बार रीड करके देखेंगे। एंड दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू, क्योंकि ये सबसे इजी एस्पेक्ट ऑफ पीटी एग्ज़ाम है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी टेक्स्ट को लीजिए, आप आईएलटीएस के एक रीडिंग पैसेज को ले सकते हो, आप एक न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल को ले सकते हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि प्रेप 27 के प्लेटफॉर्म पे आइए। 6 से 7 आप टेस्ट का बंडल बाय कीजिए और यहाँ पे आके प्रैक्टिस कीजिए। इस बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ इट गोज। ईटिंग अ हैंडफुल ऑफ almonds a day significantly increases the production of butyrate, a short chain fatty acid that promotes gut health. Whole almond eaters had an additional 1.5 bowel movement per week compared to the other groups.
Eating almonds could also benefit those with constipation. एंड देयर वी गो, रियल एग्जाम में टाइमर पूरा होगा और यहाँ पर हम कभी भी क्लिक कर सकते हैं और अपना अटेम्प्ट है उसे चेक कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ इट रेट्स यू. यहाँ पर आपके जो स्किल टेस्ट हैं वो प्रोनाउंसिएशन, वो है कंटेंट एक्यूरेसी की कितना एक्यूरेटली आपने कंटेंट पढ़ा. अगर पूरा पढ़ लेंगे तो स्कोर अच्छा मिलेगा, कम रह जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोर थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा लेकिन स्कोर तो मिलेगा. लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 5 आउट ऑफ 5 नहीं आए, क्योंकि वी आर नॉट टारगेटिंग 90, वी आर टारगेटिंग ओनली 60. और अगर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे पीटी की, यू विल फील लाइक कि 60 अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. और वो तब जब आपके पास कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है. एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं, थोड़ा देसी स्टाइल. टिल द टाइम आप अपने माइंड में क्लियरली एक बार रीड करके देख लो इसे. Let more and more students know about the PTE preparation that we are going to start here. @Raman PT मेरा एक चैनल है जिस पे ये सेशंस आप कंडक्ट होंगे थोड़े दिनों के बाद. ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेंगे. The next wave of leaders in industrial manufacturing will build an ecosystem that capitalizes on the promise of analytics and connectivity to maximize efficiency for themselves and their customers. They will map out their strategies and prioritize measures that will bring the most value to their. आप करारा जब पंजाबी एक्सेंट जैसे बोलते हैं, 3.5 pronunciation still beyond half, so that means close to 60 स्कोर हमारा आ रहा है. सो आपने नोटिस करके देखा यहाँ पर जो स्कोर इफेक्टेड है बैडली इज बिकॉज द स्टूडेंट फेल टू कम अप विद द कंप्लीट कंटेंट. कंटेंट की एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन भी अफेक्टेड थी और कंप्लीट भी नहीं कर पाया, एंड ऑफ कोर्स स्लो बोलने की वजह से ओरल फ्लुएंसी भी अफेक्टेड है. इसे थोड़ा सा और डिफरेंट स्टाइल से बोल के देखते हैं, एंड दैट वुड ऑल्सो बी वन ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट. सो दिस वन वॉज रियली पुअर अटेम्प्ट. आप इससे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करो और थोड़ी सी स्पीड से बोलने की कोशिश करो, रेस्ट वुड बी फाइन. और अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बोल पाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ पीटी में हमेशा याद रखनी है, करेक्ट करने मत जाओ अपने आप को. अगर कोई वर्ड गलत हो गया, गलती से बोला गया, उसका तो ऑलरेडी वहाँ पे उसने रेड कर ही दिया है, तो उसको दोबारा से फिक्स करने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप ऑन मूविंग. और ये स्टूडेंट क्योंकि बार बार पिछला ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इससे कंप्लीट ही नहीं हो पाया इन टाइम. Scientific studies show that by age 3 there is a gap in brain development between kids who read aloud and those who do not, and children from low income families are disproportionately impacted by this gap. Making sure all parents know the importance of reading aloud to their children is critical to closing the achievement gap. तो इस बार इन टाइम हमने कंप्लीट कर लिया और काफ़ी अच्छी चीज़ हमने सीखी है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए
रीड अलाउड करा। अरे इसके हिसाब से तो पहले से भी अच्छा अटेम्प्ट है, या उसमें भी ऐसा ही था, शायद कुछ ओरल फ्लुएंसी पे इसने स्कोर थोड़ा सा बेटर कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि पीटीई मुश्किल है? पीटीई वाकई मुश्किल है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत दिमाग लगा के करना चाहते हैं। पीटीई एक बहुत आई वुड से इजी वे आउट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं या मेहनत कर करके थक गए हैं और आइल्स ने उन्हें अभी तक स्कोर नहीं दिया है। आप एक बार अगर ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हम अगर पर्सनली ड्रिल करें और फिगर आउट करें कि उनके रीडिंग या राइटिंग कौन से मॉड्यूल में, क्योंकि हमारा पीटीई एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो अवेलेबल है जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको मेरा वन ऑन वन पर्सनलाइज कोचिंग ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच कीजिए, और अगर आप हमारे साथ वन ऑन वन लाइव के लिए कनेक्ट करेंगे तो हम फिगर आउट कर पाएंगे कि आपका अगर आइल्स में अभी तक स्कोर नहीं आया है तो उसका रीज़न क्या रहा है। उसी के बेस पर हम आपकी पीटी ट्रेनिंग को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि उन फ्लॉज को हम ओवरकम कर पाएँ। और वैसे तो हर हालत में अगर आप आइल्स को ही इम्प्रूव करके देना चाहते हो, वी आर देयर। बट पीटी मैं कहूँगा जो कुछ मेहनत से भागना चाहते हैं या उनको लगता है कि मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, अगर कोई वीजी वे आउट हो जाए तो क्या बात है, तो पीटीई कैन बी अ वे फॉर यू, राइट? So I hope you find this short session as an introduction of PTE। PTE के related और बहुत सारे doubts या question आपके mind में हो सकते हैं, you're most welcome to ask me। लेकिन एक एक करके इसके काफ़ी सारे question types को मैं आपको introduce करवाऊँगा। और Prep 27 I would say can be the ideal approach for you for your preparation for PTE। और अगर आप ये complete course buy करना चाहते हैं तो प्रेजेंट हो रहे मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अभी, एंड देयर यू वुड फाइंड दिस कोर्स अवेलेबल, कंप्लीट कोर्स जिसे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे अगले 6 मंथ्स तक के लिए आपके लिए अनलॉक हो जाता है। PTE 60+ and become a member of my application and take the benefit of it. This is very much all in this session. Bye bye for now.